हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे इन विच वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक सेंडर, रिसीवर एंड इंफॉर्मेशन etc. Next topic we are discussed that what are the methods of communication, how many methods we can communicate between multiple senders or receivers like written communication, verbal communication, non-verbal communication and visual communication. So further to extend these topics, firstly we are discussed that with written communication, what is the written communication? Written communication is a way in which we can send our thoughts, our ideas with the using of written documentation. ठीक है, मतलब जो भी एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लिख कर अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ सामने वाले रिसीवर को प्रोवाइड करा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन की कुछ एडवांटेजेस हैं. रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट वे है अपने थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिससे कि कोई भी डेटा इजीली समझा जा सकता है और अट्रैक्टिवली इजीली समझा जा सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा. ठीक है. सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज जो है वो ये है कि अगर आपने कोई भी डेटा रिटन फॉर्मेट में रिसीवर को सेंड किया है तो लाइक एज अ रिपोर्ट, लाइक एज अ रिकॉर्ड आप उसे इन फ्यूचर लीगल मैटर में यूज में ले सकते हैं. लाइक एज अ एविडेंस वो आपके लिए वर्क करेगा. ठीक है. और इसके मिस इंटरप्रेटिंग के चांसेस कम होते हैं, मतलब सामने वाला आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि आपने कुछ और बोला था, क्योंकि आपके पास प्रूफ होता है कि हमने लिख कर दिया था, ये देखिए हमने ये बोला था. ठीक है. नेक्स्ट, अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. डिसएडवांटेज देख लीजिए रिटन कम्युनिकेशन के. जो भी टेक्निकली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होते हैं, जिसे सभी इंसानों का समझना मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब हर इंसान उस कॉम्प्लेक्स टर्म को नहीं समझ पाता. तो उस फॉर्मेट में रिटन कम्युनिकेशन काम नहीं देता है, क्योंकि जब इंसान को समझ नहीं आया तो वो वर्क कैसे करेगा. ठीक है. सेकंड, जब रिटन कम्युनिकेशन हम लोग किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हम लोग उसको एलाबरेट करके कंप्लीट लिखते हैं, जिससे कि सामने वाला इंसान पढ़कर उसे बोर भी हो सकता है. नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो इलिटरेट पर्सन के लिए इम्पॉसिबल होता है पढ़ना, क्योंकि इलिटरेट पर्सन उसे अच्छे से समझ नहीं पाता है. एक और बात कि अगर आपने रिटन कम्युनिकेशन किसी को सेंड किया है तो आपको वेट करना होता है उसके रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि सामने वाले इंसान के पास ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एप्लीकेशन या जो भी डॉक्यूमेंटेशनल वर्क आपने सेंड किया है वो उसने उसी टाइम पर पढ़ा हो, क्योंकि वो रिटन फॉर्मेट में वो उसे बाद के लिए भी रख सकता है कि मैं इसे जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लूँगा. सो फीडबैक हम लोगों को उस टाइम पर नहीं मिल पाता है. ठीक है. होप सो कि आपको रिटन कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा. सेकंड कम्युनिकेशन के मोड पर चलते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स बोल कर बताना किसी को. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब स्पोकन वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन को आप इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसके साथ साथ आप गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आप उसमें इंक्लूड कर देते हो. ठीक है. वर्बल कम्युनिकेशन का एक बेसिक फंडा क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन के साथ हम लोग अपने वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने इमोशंस और फीलिंग के साथ एक्सप्रेस करते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिवली मैनर में रिसीवर तक जाती है. ठीक है. वर्बल कम्युनिकेशन के साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो टेलीफोनिकली आप बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, किसी इंटरव्यू में गए हैं, या फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है, या ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या काउंसलिंग हो रही है, ये सभी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आती हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब भी हमें इमीडिएट फीडबैक चाहिए, सपोज टू बी कि आपको कोई एप्लीकेशन आपने सेंड की है प्रिंसिपल मैम को और आपको उसी टाइम पर कोई फीडबैक चाहिए, तो आप उस चीज़ को एप्लीकेशन ना लिखकर आप वर्बली मैम से परमिशन लेने के लिए जाते हैं. आप वर्बली पूछते हैं कि कैन वी गो फॉर दिस और दिस. ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि अगर एप्लीकेशन लिखी जाती है तो उसका जो फीडबैक होता है वो आपको बाद में मिलता है. ठीक है. तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज मान के चल सकते हैं हम लोग. अब एडवांटेजेस देख लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के. वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत सस्ता कम्युनिकेशन होता है, मतलब उसमें हमको पैसा नहीं लगता है. ठीक है. अगर हम लोग टेलीफोनिकली या किसी डिजिटल कम्युनिकेशन की यूज़ कर रहे हैं तो पैसे लगते हैं. ठीक है.
टाइम को बचाता है, बशर्ते कि हम उस चीज़ को लिखकर रिप्रेजेंट करें, इससे अच्छा कि हम उसे बोलकर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इमीडिएट रिसीवर से फीडबैक मिल जाता है, रिसीवर उसको ईजीली समझ जाता है क्योंकि उसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन मिल जाता है, और जो विश्वसनीय मेथड्स होते हैं जिसमें आई कांटेक्ट और ये सब चीज़ें उसमें यूज़ में आती हैं। होप सो कि आपको इसके एडवांटेजेस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के? अगर कोई कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है और रिसीवर के पास टाइम नहीं है तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब रिसीवर के पास टाइम नहीं है, उसके पास कोई और अर्जेंट वर्क है, तो आप चाहे बोलते रहें, सामने वाला इंसान उसे इग्नोर करता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप जो समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला इंसान उस चीज़ को अच्छे से ना समझते हुए एम्बिगुअस मैसेज क्रिएट करे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। ठीक है, थर्ड पोर्शन पर हम चलते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ना तो हम किसी चीज़ को लिखकर ना किसी चीज़ को बोलकर, इसके अलावा जो मोड यूज़ होता है वो बात करते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ स्पेशल मैथड्स यूज़ में लिए जाते हैं जिससे रिसीवर से सेंडर, सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। अब कुछ मेथड्स जो है वो कौन कौन से हैं? बॉडी मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स, गेस्चर्स, पैरा लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। दीज आर सम ऑफ मेथड्स विच आर इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता कैसे है, लाइक आप नॉडिंग करते हैं, सर हिला के बताते हैं, लैग क्रॉस करते हैं, हर चीज़ का कोई मतलब होता है। आप जो भी सामने वाले से बात करते टाइम आप जो भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपने हाथ से, मुंह से, पैरों से, है ना, ये सभी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आती हैं। लाइक लैग क्रॉस करना, शेकिंग हैंड करना, आर्म क्रॉस करना, अपने इमोशंस को फील कराना, लाइक सैड होकर दिखाना या हैप्पी होकर दिखाना, या वेविंग हैंड्स करना। ठीक है, या बहुत से लोग नाखून बाइट करते हैं, नेल्स बाइट करना। ठीक है, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस समझ लीजिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हम लोग किसी चीज़ को इजीली प्रेजेंट करने के लिए साइलेंट मोड यूज़ होता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन बनाकर सामने वाले इंसान को इजीली अपना मोटिव समझा पाते हैं। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्टेस्ट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, क्योंकि हम लोग इशारों से ही बातें कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के? कि अगर कोई बहुत लेंथी डिस्कशन है तो वो डिटेल में बताना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम इतनी देर तक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना सकते। अच्छा, ठीक है। और दूसरा उसका क्या है कि कुछ लोग फेशियल एक्सप्रेशन को उल्टा भी समझ जाते हैं। सपोज कीजिए कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे थे और हम लोगों ने मतलब कुछ गेस्चर्स, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाए कि सामने वाला उसको उल्टा ही ले गया। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। थर्ड और लास्ट मोड पर हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन किसको इन्वॉल्व करता है अपने कम्युनिकेशन में? इमेजेस एंड पिक्चर्स को। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर के बीच और रिसीवर से सेंडर के बीच प्रोवाइड करानी है तो उसमें हम लोग इमेजेस और पिक्चर को यूज़ में लेते हैं, और कुछ विजुअल एड्स को यूज़ में लेते हैं। लाइक उसके विजुअल एड्स क्या क्या हैं? ग्राफ, चार्ट्स, मैप्स, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मॉडल्स, दीज आर द विजुअल एड्स। ओके, ये कुछ इसके विजुअल एड्स हैं जो कि इफेक्टिवली कन्वे करते हैं मैसेज को बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ओके, जिससे कि यूज़र अट्रैक्टिवली, इफेक्टिवली मैनर में उस मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं विजुअल कम्युनिकेशन के? Due to the use of signs and symbols, sender और receiver both can communicate messages faster than the written और oral communication। क्योंकि इसके अंदर साइन और सिम्बल्स यूज में आते हैं, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन के जो एड्स यूज़ में आते हैं, ग्राफ, चार्ट्स वगैरह, ये सब यूज़र का जो ध्यान अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, उनके अटेंशन को ग्रैब करते हैं, जिससे कि यूज़र का जो माइंड है वो इजीली उसकी तरफ फोकस हो जाता है। मतलब
यूज़र थियोरेटिकल पैटर्न को ना समझते हुए उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिवली वर्क करता है। आप खुद सोचिए कि आपकी जो बुक्स होती हैं, एक बुक ऐसी होती है जिसमें सब कंप्लीट आपको लिखा हुआ है थियोरेटिकल पैटर्न, बजाय उसके अगर कुछ पिक्चर वाली बुक होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे पिक्चर्स, कुछ कार्टून्स वगैरह बने होते हैं तो उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो वही सेम फंडा है सभी के साथ में। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? क्योंकि इसमें विजुअल एड्स यूज में आता है इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और विजुअल कम्युनिकेशन को समझाने के लिए उसका बेसिक टॉपिक समझाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए रिटन कम्युनिकेशन की भी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सेशन ये कंप्लीट। अगर इन तीनों कम्युनिकेशंस में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ क्वेश्चंस पुट कीजिए, लिख लेना, समझ लेना, लर्न कर लेना। थैंक यू।